नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद, मेंटोर, एंटरप्रेन्योर और आपका ग्रोथ पार्टनर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो या कोई सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा हो, किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशनल काम अगर वो कर रहा है, तो वो लीडरशिप कैसे डेवलप करे, खुद में लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करे। क्योंकि अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ सरवाइव नहीं कर सकता है। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 5 प्रमुख बातें हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, लीडर बनने के लिए, अगुवाई करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। जिसमें पहला गुण है सेल्फ डिसिप्लिन। आप में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी लीडर बिना अनुशासन के अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी टीम को लीड नहीं कर सकता है। अगर आप में खुद में अनुशासन नहीं है, आप खुद टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, आप चीज़ों को शेड्यूल के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, आप लेट लतीफ़ी के आदी हो चुके हैं, तो आप अपने मन में बॉस जैसी फीलिंग तो ला सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकते। आखिर लीडर कौन होता है? लीडर होता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसके जैसा लोग बनना चाहते हैं, वो होता है लीडर। तो अगर लीडर खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, उसका अपना कोई रूटीन नहीं है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, एश्योरेंस के साथ नहीं कह सकता कि वो क्या करेगा, तो फिर वो लीडर नहीं बन सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए एक्सीडेंटली तो वो किसी चीज़ में लीडर दिख सकता है, बट सस्टेन करने के लिए उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला गुण है डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात। दूसरी चीज़ है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो आपके काम में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो सतत चलना चाहिए, कंटिन्यूअसली वो चीज़ें होती रहनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल होती हैं। अगर आप रैंडम हैं, किसी चीज़ को में कंसिस्टेंट नहीं है, तो कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आप स्किल्ड नहीं होंगे, और जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे तब तक आप दूसरों को कुछ सिखा बता नहीं सकते। जब आप खुद ही हल्के हैं, आपको खुद नहीं पता है, तो आप दूसरों को कैसे सिखाएंगे और कैसे बताएंगे। तो जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो धीरे 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 रिपीट करते करते आप स्किल्ड हो जाते हैं। फिर आप अपने काम आंख बंद करके करने लगते हैं, और तभी आप दूसरों को सिखा पाते हैं। और जो दूसरों को सिखाता है, बताता है, रास्ता दिखाता है, दरअसल वही लीडर होता है। तो कंसिस्टेंसी दूसरी सबसे ज़रूरी खूबी है किसी भी व्यक्ति को लीडर बनने के लिए। तीसरी चीज़ आती है अकाउंटेबिलिटी। ये सबसे कमज़ोर नस होती है एक लीडर की, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को लीडर समझता है, खुद को बॉस समझता है, वो व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। वो सोचता है जैसे ही जिम्मेदारी लेंगे तो हमारी कमजोरियां सामने आने लगेंगी। अकाउंटेबिलिटी से आपकी वीकनेस सामने आ जाती है। उस वीकनेस को छुपाने के लिए वो हमेशा किसी दूसरे को ही अकाउंटेबल बनाता है, खुद को अकाउंटेबल बनाने से बचता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी ग्रेट लीडर नहीं हो सकता। उसकी टीम उसको कभी भी उस तरीके का सम्मान, उस तरीके का महत्व नहीं दे सकती है। जो व्यक्ति सिर्फ दूसरों में ही दोष खोजता फिरता है, फलाने ने क्या किया, कोई फेलियर हुआ तो उसके लिए कोई ना कोई एक टारगेट वो हमेशा चुनता है, और उस टारगेट पे ही सारा दोष मर के खुद को निकल जाना चाहता है। लेकिन लंबे समय तक ये रणनीति काम नहीं कर सकती है। कभी ना कभी आपकी कमजोरी सामने आ जाएगी, और जब कमजोरी आपके छुपाने के बाद सामने आती है तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए लीडरशिप की सबसे बड़ी बात उसकी महानता, उसकी ग्रेटनेस इसी बात में होती है कि वो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेता है। वो खुद को जिम्मेदार मानता है किसी भी कमजोरी के लिए। जैसे आप
आपको शायद याद हो, महेंद्र सिंह धोनी, ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? जब टीम हारती थी तो वो खुद फेस करते थे मीडिया को, पब्लिक को, सामने आके, और जिम्मेदारी खुद लेते थे, अपने डिसीजंस को जिम्मेदार है, हाँ हम ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। लेकिन जब टीम जीतती थी, जब विक्ट्री होती थी, तो वो ट्रॉफी कभी खुद लेके सेलिब्रेट नहीं करते थे। विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने टीम को मौका देते थे, और विक्ट्री के बारे में बात करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए वो अपने किसी टीम मेंबर को आगे लाते थे। यानी जीत का श्रेय तो टीम का और हार की जिम्मेदारी लीडर की। ये होता है बड़ा और महान लीडर। सामान्यतः ऐसा नहीं देखते हैं। एक कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति वो हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है, खुद को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करता है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो गलतियों को अपने सिरे लेते हैं कि मैं इसे ठीक करूंगा, और जो खूबियां होती हैं, जो अचीवमेंट्स होते हैं, वो अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं। तो ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चौथी बात है कॉन्फिडेंस। आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए। आप खुद ही डरे सहमे से हैं, आप हर चीज से घबरा रहे हैं, आप चीजों को फेस करने से डरते हैं, और हर चीज के लिए आपको लगता है कि बस किसी को रख लो, किसी से काम करा लो। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन ये भी आप तब कर पाएंगे जब आप में खुद में आत्मविश्वास होगा, खुद में कॉन्फिडेंस होगा। और ये कॉन्फिडेंस ऊपर की 3 चीजों से आता है। जब आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी से आप में स्किल आती है, और आप अकाउंटेबल हैं, यानी आप गलतियों को फेस करने से घबराते नहीं हैं। अगर ये 3 चीजें आप में हैं तो ही आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं आप कि नहीं, जो भी आएगा हम उसका सामना करेंगे, जो भी टीम मेंबर काम नहीं कर पा रहा होगा हम उसे सिखाएंगे, उसे बताएंगे, और हम अपने डिसिप्लिन से लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे कि एक व्यक्ति को अपने वर्किंग कल्चर में ऐसा होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा जब पहले की तीनों क्वालिटीज आप में होंगी। अगर नहीं होंगी तो आप में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कोशिश करेंगे लेकिन वो हमेशा फेक कॉन्फिडेंस होगा, वो कभी एक्चुअल कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और 5वां, जिसके बिना लीडरशिप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, वो है रिस्क लेने की एबिलिटी, जोखिम लेने की क्षमता। अगर आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप जोखिम ले सकते हैं, तभी आप निर्णय ले पाते हैं, और जब आप निर्णय लेते हैं तभी आप दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं, उसे करके, उसे सही साबित करके। ठीक है, हर निर्णय सफल नहीं होगा, आप कई बार गलत भी होंगे। जब गलत हो आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, हाँ यार मुझसे गलती हो गई, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको कोई ना कोई रास्ता निकाल के फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप जोखिम ही नहीं लेना चाहते, आप जिंदगी भर सेफ गेम खेलना चाहते हैं, तो आप कभी बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। जब आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आप कभी भी ग्रेट लीडर नहीं बन सकते। इसलिए ठीक है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। फिर भी कई बार कैलकुलेशन में क्या गलती होती है कि आप 100%, यानी शहर की सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तब निकलेंगे, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, रूट कम जाम वाला रूट पकड़िए, ट्रैफिक की समस्या जहां कम हो वो पकड़िए, वो ठीक है, लेकिन उस रूट पे भी कोई ना कोई रेड लाइट आएगी, तो आपको रेड लाइट से भागना नहीं है, उसे फेस करना है। 2-4 मिनट की बात होती है, आप खड़े रहते हैं, फिर रास्ता खुल जाता है, आगे निकल जाते हैं। तो सारे सिग्नल ग्रीन होने की नहीं, अगर आप 50% सिग्नल भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं कि मिल जाएंगे, तो आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर घर में बंद रहेंगे। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप निर्णय लीजिए, जोखिम लीजिए, गलती हो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और डिसिप्लिन रहिए। अगर ये 5 क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, और ये एक दिन में नहीं आएगी, ये करते करते ही आएगी, थोड़ा समय लेती है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे लीडर, सक्सेसफुल लीडर, फॉलो करने लायक लीडर जरूर बन सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, औरों के साथ भी इसको बांटिए। हम ऑफलाइन भी सिखाते हैं, लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें हम
ऑफलाइन भी 1 to 1 बैठकर आपकी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसके समाधान खोजते हैं। ये एक गंभीर लोगों का चैनल है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, बस हम ये उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो वास्तव में जीवन में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे गंभीर लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के मकसद से हम ये चैनल चलाते हैं। तो आपको भी अगर ये बात ठीक लग रही हो, फॉलो करने लायक लग रही हो, तो आप हमसे जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।